आजमगढ़ के सम्मानित नागरिकों, भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में जो भावपूर्ण प्रस्तुति हुई है, मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी विद्यालयों को जिन लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया और जिन्होंने अपने बच्चों को अपने देश के इतिहास और बलिदान को जीवंत करने का आजमगढ़ में कार्य किया है। उनके का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक इस अच्छे प्रकार से उसका संयोजन किया। पिछले सहस्राब्दियों में अपना देश निरंतर युद्ध और आक्रांताओं से ग्रस्त रहा है और हर सत्तरों साल में अनेक ऐसा अवसर आए जिसमें लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां और शहादत की है। यह आज अवसर है अपने उस मातृभूमि की मिट्टी के स्मरण करने का, उनके नमन करने का और वीरों का जिन्होंने शहादत दिया उनको अभिनंदन करने का। मैं अपने को खुद उनके साथ जोड़ता हूं और उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए या उसके पहले आक्रांताओं से संघर्ष के लिए या उसके बाद भारत की युद्ध के समय या पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय या बांग्लादेश या कारगिल या अभी आतंकवादियों के साथ संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया है, उन सभी को मैं ससम्मान मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके सभी परिवारों को नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव यानी आजादी के वर्षगांठ की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 मार्च 2021 से इस कार्यक्रम का अभियान चलाया देश भर में और अब अमृत काल तो चलेगा, लेकिन जो एक वर्ष का जो हमारा महोत्सव था वो धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन समापन के साथ साथ उन्होंने इस बात का संदेश दिया है कि जो अभी हम लोगों ने पंचप्रण लिया कि अपने विरासत पर गर्व करने का, जिन लोगों ने हमारे देश की मिट्टी के लिए, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बलिदान किया, उनको हम समय समय पर याद करते हैं। जो विगत वर्षों के भीतर हमारा इतिहास रहा है, हमारी गौरवशाली परंपराएं रही हैं, उन विरासत पर हम गर्व करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गुलामी के उन सभी समय आ गया है कि उन चिन्हों को हम मिटाने का काम करें और एक तरीके से आज फिर से नए भारत का सृजन करके और उसका एक नए इतिहास, जो प्राचीन इतिहास रहा है, उसको पुनर्स्थापित करने का समय है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि एकता और अखंडता का 36 राज्यों का राज्य और केंद्र शासित राज्य मिलाकर के ये सारी मिट्टी का पूजन लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के भीतर हुआ। अपने आजमगढ़ के भी 22 विकास खंडों के भीतर ये संपन्न हुआ है। गांव गांव से हम सब लोगों ने मिल करके, करोड़ों लोगों ने इसके भीतर अपने गांव की मिट्टी का और उसमें अक्षत, चिट्ठी भर अक्षत डाल करके और नमन किया है अपने मातृभूमि का और वंदन किया है अपने शहीदों का। उन सबको आज यहाँ पर सभी विकास खंडों से वो कलश, अमृत कलश आज यहाँ पर आया है और कल यहाँ से प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएगी और अब उसके बाद वहाँ से वो दिल्ली के भीतर पहुँचेगी। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम वीरों के स्मृति में एक स्मारक बना रहे हैं और वहाँ पर जो वाटिका होगी, उस वाटिका के भीतर आपके गांव की मिट्टी जाकर के वहाँ पर रहेगी, जिससे देश की एकता और अखंडता के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है वो संकल्प पूरा हो सके। हमारे पूर्वजों ने, पूज्य शंकराचार्य जी ने, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने केरल से चल करके बद्री, केदार, द्वारिका और रामेश्वरम में जाकर के 4 पीठों की स्थापना किया, 4 धामों की स्थापना की। ये एकता और अखंडता हमारी संस्कृति, विविधता के भीतर एकता, भाषा, अनेक भाषाएं हैं, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, फिर भी हमारी संस्कृति एक है, अपना देश एक है
उसको हम अक्षुण्ण बना करके रहें। ये इसीलिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, शहादत दी है, और वो तभी संभव है जब हम उनके प्रति जागरूक होंगे और अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करेंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 5वें प्रण में कहा, इस बात को कहा कि हमको अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का बोध होते हुए हमें देश को अगले 25 वर्षों में जब हम 100 वर्ष पूरा करेंगे तो एक ऐसा भारत बनाएं जो फिर से दुनिया का नेतृत्व कर सके। ऐसा सक्षम भारत, सशक्त भारत, संपन्न भारत, इसी की बुनियाद की उन्होंने इस अमृत काल के भीतर रखी है। उसको हम सभी सशक्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आजमगढ़ के सभी शहीदों पर, शहीद परिवारों को, और अभी हमारी बहन आई थी यहाँ पर, ये 10 लोगों का चयन ऐसा बताया मुझे प्रशासन ने कि किया गया था जो आजमगढ़ तहसील या नजदीक के लोग थे। शहीद सूबेदार सिंह जी के प्रति किसी भी प्रकार का असम्मान की बात नहीं है। सौदागर सिंह जी के प्रति कोई असम्मान की बात नहीं है। भारत चीन के युद्ध में उन्होंने अपना बलिदान दिया और उनको वीर चक्र, वीर प्रदान भारत सरकार ने किया था। मैं उनके प्रति भी अपना सम्मान और आदर रखता हूं। और वो जो शहीद परिवार जो नहीं बुलाए जा सके, उन सबको भी अपनी ओर से उनको शहीदों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उन परिवार के सभी लोगों को अपनी ओर से सम्मान प्रकट करता हूं, व्यक्त करता हूं।